नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षक 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है उस सक्षमता परीक्षा का ये लोग विरोध जता रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक बैकफुट पर आने वाले नहीं है। शिक्षकों ने के पाठक को फिर से चेतावनी दी है, कार्रवाई के भय से शिक्षक बैकफुट पर नहीं आएंगे। 5 बार परीक्षा का मौका देने के शिक्षकों ने मांग नहीं की थी, ये नियोजित शिक्षक कह रहे हैं। शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है। ऑनलाइन परीक्षा के बदले ऑफलाइन की घोषणा की बात नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। दक्षता लेने के बाद जबरन सक्षमता लेना असंवैधानिक के नियोजित शिक्षक करार दे रहे हैं। तो 13 फरवरी को शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और के पाठक ने जैसा कहा था कि अगर शिक्षक आंदोलन करते हैं, शिक्षक संघ अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि आपकी कार्रवाई की चिंता हमें नहीं है। हम 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और हमारी ये मांग नहीं रही कि आप 5 बार ही परीक्षा लीजिए। हमारी मांग ऐच्छिक स्थानांतरण की है। के लाखों नियोजित शिक्षक अब शिक्षा विभाग के झांसे में नहीं आने वाले हैं। किसी भी लॉलीपॉप से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 10 फरवरी है और निर्णायक आंदोलन का आज से ऐलान हो रहा है। बिहार के 38 जिला में मशाल जुलूस हजारों हजार शिक्षक आज निकालेंगे और फिर 13 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में विराट सत्याग्रह आंदोलन के लिए जुटेंगे और एक एक शिक्षक बिहार के कोने कोने से 13 फरवरी को पटना पहुंचकर सरकार से आग्रह करेंगे कि जो शिक्षकों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जो हमें नौकरी से हटाने की साजिश रची जा रही है, उसको तुरंत बंद किया जाए। क्या आपत्ति है? सबसे पहले कि ये परीक्षा का जो विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु बीपीएससी का जो विषय वस्तु है पाठ्यक्रम में वह लिया गया है। तो यहाँ कहीं से भी 20 साल से काम कर रहे हैं शिक्षकों को यह नहीं सूट कर रहा है। दूसरी बात, सबसे गंभीर आपत्ति का विषय है कि राज्य सरकार ने कहा है कि आप फॉर्म भरने के साथ ही 3 जिलों का विकल्प दे दीजिए। तो ये शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण की जो कवायद चल रही है, यह सबसे आपत्तिजनक, गंभीर आपत्तिजनक है। तीसरा आपत्ति का सबसे गंभीर विषय यह है कि आपने कह दिया कि जो 3 बार में परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। आप हटा कैसे दीजिएगा? जब हमारी सेवा 60 साल के लिए, तो आप उसको किसी भी स्थिति में आप जो है नहीं हटा। हमारे साथ जुड़े हैं रजनीश। शिक्षक ये कह रहे हैं कि आप 5 बार परीक्षा लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। क्या तैयारी नियोजित शिक्षकों की? बिल्कुल, देखिए, सरकार और नियोजित शिक्षक जो हैं आमने सामने हैं। और जिस प्रकार से कल के पाठक ने नया बयान दिया है कि अब 5 बार चांस दिया जाएगा परीक्षा के लिए, उसके बाद अगर फेल करते हैं तब उन्हें हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके बाद भी जो शिक्षक हैं वो बैकफुट पर नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि सक्षमता परीक्षा का एक तरह से हम लोग लगातार विरोध करेंगे जब तक कि इसके जो नियम कानून है नहीं बदले जाएंगे। यानी 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं कि जिला स्थानांतरण किया जाएगा अंतर जिला, ये मंजूर नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है 5 बार जो है एक तरह से मौका देने की बात कर रही है। तो मांगते कुछ है, सरकार दे कुछ रही है, इसका विरोध चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या में 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, सभी एकजुट हो गए हैं, सभी संघ एक है और आज शाम में राज्य भर में मशाल जुलूस निकालकर सरकार का विरोध करेंगे। 13 फरवरी को बिहार विधानसभा घेराव करने के लिए लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचेंगे, जो प्रशासन के लिए और सरकार एक बड़ी चुनौती होगी। और निश्चित रूप से एक सरकार को भी अब सोचना होगा कि बीच का क्या विकल्प निकलता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो शिक्षक हैं वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा है इसे वापस लिया जाए। जो सिलेबस है बीपीएससी का ये मंजूर नहीं है, ये लोग दक्षता पास कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं के पाठक के इस बयान के बाद आक्रोश कम होने की वजह और बढ़ गया है। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। लालू प्रसाद यादव आज अपने आवास से निकल पड़े और पहुंच गए महुआ बाग। और महुआ बाग की अगर बात करें तो इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव यहां पर आते जाते रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते रहे हैं। आज एक बार फिर से वो महुआ बाग पहुंच गए। तो पटना से बड़ी खबर है, जहां लालू प्रसाद यादव महुआ बाग पहुंच गए। महुआ बाग में लोगों से लालू प्रसाद मुलाकात कर रहे हैं और लालू प्रसाद अक्सर महुआ बाग पहुंच जाते हैं, जहां पर लोगों से बातचीत वो करते हैं। तो अपने आवाज से कई बार अब बाहर निकलते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। पटना की सड़कों पर दिख जाते हैं, वो किसी खास इलाके में दिख जाते हैं जहां उनकी बातचीत लोगों के साथ होती है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का जो काफिला है वो उनके आवाज से बाहर सड़कों पर नजर आया है। और ये काफिला महुआ बाग पहुंच गया और महुआ बाग पहुंच करके लालू प्रसाद यादव ने वहां के लोगों से
बातचीत की है। तो लालू प्रसाद यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं इन मामलों को लेकर के कि लोगों से बातचीत की जाए, उनसे संवाद किया जाए। और ये तस्वीर और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं धीरज साहू और बीएमडब्ल्यू कार जो बरामद की गई थी दिल्ली में, और उसी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर के पूछताछ धीरज साहू से की जानी है। तो ईडी ने सांसद को समन जारी किया था। बीएमडब्ल्यू कार के कनेक्शन पर सवाल धीरज साहू से किए जाएंगे। हेमंत सोरेन के आवास से एक कार मिली थी, तो कार से के साथ साथ 36 लाख कैश भी ईडी की टीम ने बरामद की थी। हरियाणा में मानेसर के पते पर रजिस्टर्ड ये कार है। तो कार कनेक्शन सामने आया और इस कार कनेक्शन को लेकर के सवाल जवाब धीरज साहू से किए जाने हैं, क्योंकि जो मानेसर के पते पर कार की रजिस्ट्रेशन है और उस रजिस्ट्रेशन को लेकर के कनेक्शन सामने धीरज साहू का आ रहा है। और देखिए इस बीच रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। साहिबगंज डीसी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। रामनिवास यादव से पूछताछ की जानी है। अवैध खनन से जुड़े मामले में रामनिवास यादव से पूछताछ होगी, जो साहिबगंज के डीसी हैं। डीसी आवास पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद ईडी ने समन जारी किया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, दो बड़ी खबर है, सांसद धीरज साहू ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, दूसरी खबर की साहिबगंज डीसी भी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि साहिबगंज डीसी और जो राज्यसभा सांसद धीरज साहू है, दोनों इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। धीरज साहू को फिलहाल अंदर के कमरे में ले जाया गया है और थोड़ी देर में जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। पूरे मामले में जो जानकारी है, धीरज साहू के रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक जो उनके पते पर एक कार जो है बीएमडब्ल्यू कार वो बरामद की गई थी हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से, और उसी मामले को लेकर क्या कुछ कनेक्शन है इन दोनों का, इसी चीज को स्टैब्लिश करने को लेकर धीरज साहू को बुलाया गया। पूरे मामले में जो बातें अब तक सामने आई है कि ईडी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सिर्फ एक बीएमडब्ल्यू कार तक ही तमाम चीजें जो है वो सीमित है, या फिर इसका दायरा ज्यादा बड़ा है। लैंड स्कैम में कहीं धीरज साहू का नाम तो नहीं है, क्योंकि कई जमीनों को लेकर जो ईडी है वो अब जांच कर रही है, जो कि बेनामी संपत्ति है। तो इस नेक्सस को भी जानकारी में सामने जो इसकी जुटाने को लेकर ईडी की टीम जो है वो धीरज साहू से पूछताछ कर सकती है। पूरे मामले में अब पूछताछ के बाद तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। वहीं दूसरी तरफ जो साहिबगंज डीसी जो है रामनिवास यादव, वो भी इस वक्त जो है वो ईडी दफ्तर में मौजूद है। बीते 3 जनवरी को रामनिवास यादव के आवास पर छापेमारी की गई थी, जो सरकारी आवास है, और वहां से कई कारतूस जो हैं वो बरामद किए गए थे, जिसमें से कई कारतूस जो थे वो अवैध पाए गए थे। तो वहीं 6 लाख के आसपास जो रुपए है वो भी बरामद ईडी ने उनके आवास से किए थे। तो पूरे मामले में जो अवैध खनन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है उसकी जानकारी और ये अवैध कारतूस साथ में जो कैश है उसको लेकर रामनिवास यादव से पूछताछ होनी है। दोनों से पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है और इस कड़ी में कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर एक जो आगे का कदम है किस तरह से ईडी बढ़ाएगी वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होने की बात कही जा रही है और इस खेला को लेकर के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, और उनका यह कहना है कि जो आरजेडी ये बात कह रही है कि खेला बाकी है, खेला वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार में खेला आरजेडी में होगा। जेडीयू के संपर्क में आरजेडी के कई विधायक हैं, पाला बदलने की तैयारी में आरजेडी विधायक है। तो यह बड़ा दावा सुनील कुमार पिंटू ने किया है, जो जेडीयू के सांसद हैं, पाला बदलने की तैयारी में आरजेडी विधायक है। वो ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। ये बात सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं। बयान सुनाते हैं आपको। विधायक है उसमें कुछ खिसक सकते हैं। देखिए, तेजस्वी जी की बात में आधा सत्यता है, खेला होगा। उनके विधायक संपर्क में है, कभी किसी वक्त उनके विधायक वहां से गायब नजर आएंगे या वोटिंग में एब्सेंट हो जाएंगे या जेडीयू के खेमे में आ जाएंगे। खेला जरूर होगा, परंतु आरजेडी में होने जा रहा है। इसी के चलते उनको रोकने के लिए तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि 12 तारीख को खेला होगा। आपको लगता है कि आरजेडी में ही टूट हो जाएगी? जी, पूरी तरह। आरजेडी के भी लोग सशंकित हैं
कि अभी के गठबंधन में और जिस प्रकार पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, हम अपनी सीट पर दोबारा जीत के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। हमारे वोटर जो आज राममय बने हुए हैं, उनके समक्ष हम क्या जाकर बोलेंगे, इसलिए वो सब भी पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस के विधायक पहले से सुरक्षित ठिकाने पर हैदराबाद में है। देखिए, देश के सबसे कमजोर विधायक अगर किसी पार्टी के होते हैं तो कांग्रेस के। हर राज्य में पहला कांग्रेस काम करती है कि अपने विधायकों पर विश्वास न करके उन्हें उस राज्य से हटाती है। बिहार में भी एक हफ्ता पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद ले गए। तो सबसे पहले तो कमजोर कड़ी खुद कांग्रेस मानती है कि हमारे विधायक हैं, इसलिए उनकी वो सुरक्षा कर रहे हैं। परंतु उसमें भी कुछ लोग हैं जो लगातार बीजेपी और जेडीयू के संपर्क में। तो देखिए, बिहार में खेला होने के दावे के बीच बीजेपी ने भी अपना कार्यक्रम बोधगया में रखा है, जहां पर विधायकों को कहा गया है कि आप वहां पर आइए। प्रशिक्षण शिविर के बहाने उनको एकजुट करने की कोशिश हो रही है। वहीं विशेष रथ से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोधगया के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जब उनसे बातचीत की गई कि आखिर इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद क्या है, कहीं कोई टूट तो नहीं हो रही, क्या खेला होगा, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि बोधगया में हमारी पार्टी का वर्कशॉप है, उसी सिलसिले में जा रहे हैं। पूरी तरह से एनडीए के विधायक एकजुट हैं, कहीं कोई टूट नहीं हो रही है। सम्राट चौधरी से बात की है आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट जी। सम्राट जी, बोधगया निकल रहे हैं, अचानक बीजेपी के विधायकों का वहां पे बैठक करने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपके विरोधी की तरफ से कि डर गए हैं। नहीं, लोग अपनी चिंता करें, एकदम बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यशाला है और प्रशिक्षण का काम हम लोग के यहाँ रोज चलता है। पहले हम इसको 5 तारीख को करने वाले थे, क्योंकि बीच में राजनीतिक घटनाक्रम बदला, तो फिर हम लोगों ने अभी किया। सर, एनडीए के विधायक एकजुट है ना पूरी तरीके से? अरे 2 पार्टी की सरकार है और तीसरा जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद है, कहीं कुछ मामला ही नहीं है। सर, किस खेले की बात की जा रही है? आपके विरोधी कह रहे हैं कि खेला होगा, वो पता चलेगा 28 तारीख को पता चलेगा खेला किसके साथ हो गया। तो सर, एक सवाल है, चर्चा ये भी है कि आप लोग के भी संपर्क में कुछ हैं क्या आरजेडी के विधायक? नहीं, हम लोग को देखिए, हम लोग का स्पष्ट मानना है कि 128 हमारे पास विधायक हैं, पूर्ण रूप से समर्थन हमें प्राप्त है। हम सरकार चलाते हैं, सरकार में विकास की बात करते हैं। सर, ये आरजेडी के विधायकों को लेकर भी चर्चा हो रही है। और नहीं, देखिए, ये लोग भ्रष्टाचारी जितने हैं वो चाहते हैं किसी तरह सरकार को डिस्टर्ब करें। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, कंफर्म रहेगी। सर, कांग्रेस के विधायक पटना से बाहर हैं। अब जहाँ जाना है घुमाने दीजिए, घूमते रहेंगे बेचारे लोग। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और एनडीए सरकार को अपना बहुमत तो सिद्ध करना है, लेकिन उससे पहले जो सियासी हलचल है वो बढ़ी हुई है। और इस बीच सारे दलों की कवायद है कि उनके विधायक जो हैं वो एकजुट रहे, उनकी एकजुटता बरकरार रहे। और इस बीच अलग अलग हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी, बीजेपी, वहीं जेडीयू की अपनी अपनी बैठक है, कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि आरजेडी के खेला होने के दावे के बीच करीब सभी दल सतर्क हैं। जेडीयू ने भोज के बहाने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। आज दोपहर 12:30 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज के बहाने सभी को एकजुट किया जाएगा। तो बिहार में खेला की अटकलों के बीच बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को 2 दिन के लिए बोधगया में बुलाया है। विधायकों को 2 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी को भी अपने विधायकों को टूटने का डर सता रहा है। तो तेजस्वी ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। तेजस्वी यादव ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। तेजस्वी आवास पर आज शाम बैठक होनी है। सभी विधायकों को पटना में रहने को आरजेडी ने कहा है। वहीं टूट की डर से कांग्रेस के सभी विधायक फिलहाल हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। खेला नहीं, मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहे कि राजनीतिक तौर पर 2 पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तीसरी पार्टी भी, आदरणीय मांझी जी की पार्टी भी हम लोग को समर्थन कर रही है। तो जो
व्यक्ति ये सोचता है कि हम खेला करेंगे तो उनको हम लोग खिलौना देंगे ना, छोटे भाई हैं, खिलौना दिया जाए। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जड़ गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा? फोन करता है, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, कितने विधायक निराश होकर लौट जाता है। पूरा मुस्को हवा जहाँ से चले थे वहीं लौटते हैं। खेला की बात करती है, उनके साथ तो खेल हो चुका है, इसलिए तो भागे हुए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए, हैदराबाद चले गए। मैदान तो बिहार है ना, बिहार में अगर खेला करना है तो बिहार में रहना चाहिए। मैदान छोड़ के जो खिलाड़ी भाग गया है, 12वां नंबर पर भी नहीं है, जिसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या खेला खेलेगा। तो उन लोग से ऐसी बात जो करते हैं तो हंसी आती है कि जो मैदान छोड़ के भागे हुए खिलाड़ी हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहते हैं खेला होगा। श्री सरवण सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक कटु आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। तो बिहार में खेला होने को लेकर के सबसे पहले बयान तेजस्वी यादव का सामने आया था और उन्होंने कहा था कि खेला अभी बाकी है। और तेजस्वी यादव के आवास की अगर बात करें तो यहां पर विधायकों को बुलाया गया है और तेजस्वी आवास पर भोज की भी व्यवस्था है, यानी खाने पीने का पूरा इंतजाम विधायकों के लिए यहां पर किया गया है। विधायकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। यहां पर आरजेडी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। 3 बजे से आरजेडी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में लालू तेजस्वी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कोशिश यही होगी कि कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए और यही डर जो है वो आरजेडी खेमे में भी नजर आ रहा है। भले ही तेजस्वी यादव ने ही खेला की बात कही थी, लेकिन तेजस्वी यादव भी की नजर जो है वो उनके विधायकों पर टिकी हुई है कि कहीं उनके विधायक जो हैं इधर से उधर ना हो जाए। और इसी को लेकर के भोज से लेकर के बातचीत का सिलसिला जो है वो उनके आवास पर रखा गया है। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री मदन सहनी ने इस बीच ये दावा किया है कि जेडीयू में कहीं कोई टूट नहीं है। जो आरजेडी ये दावा कर रहा है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में है, तो ये जान लीजिए कि आरजेडी के ही कई जो विधायक है वो जेडीयू के संपर्क में है। सियासी हलचल तेज होने के बीच में आज जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया और भोज के बहाने सब एक जगह एकत्रित भी होंगे। और वही आरजेडी ने भी अपने विधायकों को बुला लिया है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है बाजार में, क्या है इसकी सच्चाई। हमारे साथ मदन सहनी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। मदन जी, आपके विधायकों के बारे में था कि भाई कई विधायक आरजेडी के संपर्क में। जनता दल यू का कोई भी विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को जानते हैं और उनसे ही संपर्क में रहते हैं। हम लोग के सम्मान नेता हैं और उन्होंने बिहार के विकास के लिए हमेशा से काम किया है और सिर्फ विकास में उन्होंने दलित, अति पिछड़ा सभी वर्गों का भला किया है और हम लोग हमेशा उनमें विश्वास किए हैं। हम लोग उनके साथ रहे हैं और और देखिए, ईपीएफओ को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। आपके पीएफ दर में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि अब पैसे ज्यादा बचा पाएंगे। तो उन कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि अब उन्हें पीएफ के जरिए जो ब्याज मिलता है वो अब ज्यादा मिलेगा। तो ईपीएफओ ने बड़ा तोहफा दिया है, 6 करोड़ मेंबर्स को ये तोहफा मिला है और जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा दिया गया है। तो ईपीएफओ ने बड़ा तोहफा दिया है। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.25% कर दिया गया है। पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो 8.15% था और अब इस इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई है। पीएफ पर ब्याज दर जो है वो बढ़ गया है। 2023-24 के लिए अब 8.25% ब्याज दर होगा, जिसका सीधा फायदा इन मेंबर्स को होगा। 2022-23 में 8.15% ब्याज दर था, जो अब बढ़कर 8.25 हो गया है। और देखिए, शराब मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच जो शराब तस्कर हैं वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। शराब तस्करी के अलग अलग जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महुआ में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। ट्रक से 710 कार्टन शराब जब्त की गई है। तो वैशाली से ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई। ड्राइवर और कारोबारी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीर वहां से, जहां महुआ में शराब की बड़ी खेप की बरामदगी
और इस शराब की खेप को जब्त कर लिया गया है। हरुपुर बेलवा पेट्रोल पंप के आसपास में हम लोग जाके छानबीन किए तो 14 टका का ट्रक मिला, जिससे भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। कुल शराब की मात्रा 7 से 10 कार्टून है और 300 कुछ लीटर। और देखिए, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर जो नकली प्रोडक्ट्स है वो पटना में बनाया जा रहा है और इसको लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है और बताया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई भी हुई। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली प्रोडक्ट और 2 धंधेबाजों को इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। करीब 700 नकली घड़ी की बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि ये नकली प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और साथ ही बाकी जो आरोपी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार कवायद जारी है। कोतवाली थाना में एक सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ फर्जी तरीके से जो कि टाइटन, सोनाटा और फास्ट ट्रैक की जो घड़ियां हैं उनको नकली तरीके से बनाने की बातें आ रही थी प्रकाश में। उसी सूचना के सत्यापन में कोतवाली पुलिस टीम ने तत्काल वहां घटनास्थल पहुंची और वहां पर 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें से एक का नाम समीर मलिक है जो मूल रूप से समनपुरा शास्त्री नगर थाना का रहने वाले हैं। दूसरा मोहम्मद आबिद जो मूल रूप से पिपलामा नौबतपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो पाई वहां से। साथ ही इनके साथ में कई घड़ियां जो करीब 500,000 के आसपास घड़ी हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने पकड़ कर लाया, काउंटिंग अभी करवा रहे हैं। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।